दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक का महीना कब से शुरू होगा, कब समाप्त हो जाएगा। कार्तिक स्नान जो लोग करना चाह रहे हैं उन लोगों को पूजन सामग्री यानी कि कार्तिक स्नान में जो है विशेष रूप से तुलसी माता का पूजन किया जाता है। तो पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी जानेंगे, जैसे कि स्नान अगर हम कर लिए हैं और मतलब बहुत अंधेरा है, रात है, तो क्या हमें सोना चाहिए? तुलसी माता को सिंदूर लगाएं कि नहीं लगाएं? फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम व्रत नहीं करते हैं, सिर्फ स्नान कर रहे हैं, तो क्या हमें लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीज़ें खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? सुबह और शाम पूजा करने का जो है नियम विधि क्या होता है और किन किन दिनों पे हमें तुलसी माता की पूजन जल नहीं समर्पित करना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है बात है कि तुलसी की पूजन करें या फिर श्यामा तुलसी की। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो यही हम जान लेते हैं कि कार्तिक का महीना जो है वो कब से शुरू हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक का महीना जो है वो 18 अक्टूबर 2024 दिन होगा, शुक्रवार। इस दिन से जो है वो प्रारंभ हो रहा है और समाप्त हो जाएगा 15 नवंबर को। 15 नवंबर को समाप्त होगा। 15 नवंबर 2024 दिन होगा शुक्रवार। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो लोग कार्तिक का स्नान करना चाहते हैं तो किन किन लोगों को कार्तिक का स्नान करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, कार्तिक का स्नान कोई भी कर सकता है, चाहे आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, यंग हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई भी व्यक्ति इस कार्तिक स्नान को कर सकता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कार्तिक स्नान में विशेष रूप से जो है तारों की छाँव में स्नान किया जाता है और माता तुलसी की पूजन करने का विधान होता है। सबसे पहले तो है ब्रह्म मुहूर्त में जगना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जग के घर की यथासंभव साफ सफाई करके जितना आपसे हो सके, और उसके बाद जो है हम सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ देंगे। ठीक है। अब ये भी सवाल है कि पहले सूर्य देव की पूजा करें या फिर तुलसी माता की, क्योंकि सूर्य देव उस समय तक दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, दिखाई दे ना दे उससे हमको कोई मतलब वो नहीं है। आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में जो है सूर्य देव को जल दे सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि पहले के ऋषि मुनि जो थे वो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करते थे और नदी में स्नान करते थे और नदी के जल से ही सूर्य देव को अर्घ दे देते थे। ठीक है। तो आपको कोई भी परेशानी नहीं है। आप बिल्कुल पूरब की तरह मुँह करके और जिस तरह से आप प्रतिदिन जल देते हैं उसी तरह से सूर्य भगवान में जल समर्पित करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है हम आएंगे और तुलसी माता की पूजन करेंगे। देखिए दोस्तों, तुलसी माता की पूजन जो है एक नियम विधि होता है। उसको हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि पूजन सामग्री हमें क्या क्या चाहिए पूजा करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, पूजन सामग्री में हमें चाहिए दिया। सबसे पहले तो चाहिए तुलसी माता का पौधा। ठीक है। तुलसी माता का पौधा, दिया, माचिस चाहिए, घी या फिर तेल प्रज्वलित करने के लिए दिया को, चंदन चाहिए या फिर रोली, आसन चाहिए जिस पे हम बैठ के पूजा करेंगे, कपूर, आरती करने के लिए, जल समर्पित करने के लिए, भोग स्वरूप कुछ भी हम ले लेंगे, ड्राई फ्रूट्स ले लें या फिर इलायची दाना या मिश्री भी आप ले सकते हैं माता को भोग लगाने के लिए। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कार्तिक स्नान करने के बाद क्या हमें सोना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, सोना तो नहीं चाहिए। बिल्कुल आपका शरीर अगर साथ नहीं देता है एकदम से तो आप सो सकते हैं, लेकिन सोने का विधान नहीं होता है। आप गीत गाएं, भजन कीर्तन करें, कथा को सुने, यही सब चीज़ किया जाता है। कार्तिक स्नान करने के बाद सोया नहीं जाता है, मतलब 4 बजे से जग के और फिर दोबारा से सोया नहीं जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये कार्तिक स्नान जो है कार्तिक स्नान शुरू करने से पहले हमें जो है, अगर नई तुलसी माता आपको लगानी है तो आप बेझिझक लगा सकते हैं, या फिर पुरानी तुलसी माता है उनकी अच्छे से मतलब घास वगैरह उग गए हैं या फिर पुरानी पत्तियों को हटाना है तो आप हटा लें, क्योंकि कार्तिक के महीने में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। ठीक है। अब है दोस्तों कि हमें दोनों समय पे पूजा किस तरह से करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सुबह में जिस तरह से पूजा हम करते हैं और शाम के समय हमें उतना करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सुबह के समय हम माता को जल समर्पित करते हैं, आसन लगाते हैं, उस पे बैठ के जल समर्पित करते हैं, धूप दीप अगरबत्ती
भोग हम सब चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं। देखिए दोस्तों, हमें माता को सिंदूर नहीं समर्पित करना होता है, क्योंकि कार्तिक के महीने में हम माता तुलसी की हम कुमारी अवस्था यानी कि कुंवारी अवस्था में पूजा करते हैं। और देवउठनी एकादशी के दिन जो है हम माता का विवाह जो है भगवान कृष्ण के साथ करके, भगवान विष्णु के साथ करके, और फिर हम उनको सिंदूर समर्पित करते हैं। तो बीच में आप कार्तिक स्नान करते समय सिंदूर समर्पित ना करें। आप चाहें तो रोली समर्पित कर सकते हैं जड़ में, और चाहें तो चंदन भी लगा सकते हैं, वो भी माता तुलसी के जड़ में। ठीक है दोस्तों, जल देते समय हमें खाली मुख से जल नहीं देना है। हमें जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय मंत्र का जाप करते हुए और हमें पूजा पाठ करना है। दोस्तों, पूजा पाठ करने का जो है कुछ विशेष नियम भी होता है, जैसे कि रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, या फिर जिस दिन एकादशी तिथि पड़ती है उस दिन हमें जो है माता को नहीं सींचना है, माता की पूजा आराधना भोग इत्यादि नहीं लगाना है। तो आप इन बातों का ध्यान दें। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लहसुन प्याज खाएं कि नहीं खाएं, तो देखिए दोस्तों, वैसे तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आपके घर में ऐसा नियम नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर आप नहीं बचा सकते हैं, तो सिर्फ आप मतलब शाकाहारी चीज़ें खाएं। ठीक है, मतलब नॉनवेज वगैरह ना खाएं। लहसुन प्याज अगर आपसे नहीं बच पाता है तो आप खा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। दोस्तों, अब है कि हम जो है रामा तुलसी की पूजा करें या फिर श्यामा तुलसी की। तो देखिए दोस्तों, रामा और श्यामा किसी किसी भी तुलसी की पूजा आप कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। सिर्फ माता तुलसी का पौधा होना चाहिए, रामा श्यामा नहीं। ठीक है, आप किसी भी तुलसी की पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम रामा का करेंगे श्यामा का नहीं, या फिर श्यामा का करेंगे रामा का नहीं। ठीक है, तो आप इसमें कोई भी संशय नहीं है कि आपको किनकी पूजा करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हमें जो है तुलसी माता की पूजन करने के बाद हमें परिक्रमा ज़रूर करना चाहिए। परिक्रमा आप 5 या फिर 7 की संख्या में कर सकते हैं। तो आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए और कार्तिक स्नान जो है आप शुरू करें। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो लोग गर्म पानी से नहाते हैं उन्हें कभी भी गर्म पानी में गंगा जल डाल के स्नान नहीं करना चाहिए। आप ठंडे पानी से अगर नहाते हैं तो आप पहले गंगा जल डालें, फिर पानी बाल्टी में भरें और फिर उससे स्नान करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। कार्तिक स्नान से जुड़ी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें जो है आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।